एक विद्वान ने लिखा है कि विद्या पाए विवाद करे तो न विद्वानों का क्या होगा, और करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। एक करें अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। निर्बल आदमी ही शैतानी करने लगे तो फिर बलवानों की तो कोई गिनती नहीं रहेगी। और कुछ लोग होते मुंह पे मीठा बोलेंगे और पीठ पीछे बुराई करेंगे, तो ऐसे सम्मान की जरूरत नहीं है। एक दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। अगर जज को मोटी रकम दे दो तो कितने भी सच्चे बयान देते रहो वो मान नहीं करेगा। ए रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। बेटियों की हत्या करें ऐसे दामानों का क्या होगा। ए माता पिता की सेवा करें न उन संतानों का क्या होगा। जानकारी दगा करे, जानने वाला अगर दगा करने लगे, जानकारी दगा करे उन अनजानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। महाराज मैया द्रौपदी की बात दुर्योधन को खल गई। वहां से तो निकल आया और जाकर के ये विचार करता है, मामा शकुनी से कहा कि मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। कैसे है? अब तीनों देवियां पहुंची, स्तुति की, मैया मेरी वजह से आए थे, इनकी कोई गलती नहीं, मैंने ही भेजा था, इनको छोड़ दो। अब तीनों बालक बने लेटे, लेकिन जब अपने रूप में आए ना तो मैया से बोले, मैया हमें जो रूप था ना मेरा वही चाहिए, मैं उसी में ठीक हूं, तेरे हाथों में ही खेलना है। उनके अंश से तीन हुए, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। महाराज ये प्रभु का छठवां अवतार है, सातवां अवतार है स्वयंभू मनु, आठवां अवतार है ऋषभदेव जी का, नौवां अवतार है पृथु जिनके नाम से पृथ्वी है, 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, 11वां अवतार है कच्छप का, 12वां अवतार है धन्वंतरी जी का। जो हम और आप औषधि खाते हैं ये धन्वंतरी जी ने बनाई है।
और एक बात कही थी कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके एक गिलास गुनगुना पानी, दोपहर में एक कटोरी दही और शाम को एक गिलास गुनगुना दूध पिएगा, वो जीवन में कभी बीमार नहीं होगा। अब ऐसा ना है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, छत पे तो गिर पड़ो बोलो पैर टूट गया डॉक्टर के पास ना जाने, ऐसे नहीं है। ये थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज भी होता है, सुबह उठ के इतना करना पड़ता है। और 13वां अवतार है भगवान का मोहिनी रूप, 14वां अवतार है नरसिंह का, 15वां अवतार है बावन भगवान का, 16वां अवतार है प्रभु का परशुराम जी का, 17वां अवतार है वेद व्यासी का, 18वां अवतार है राम जी का, 19वां अवतार है बलराम जी का, 20वां अवतार है कृष्ण जी का, 21वां अवतार है बुद्ध जी का और 22वां अवतार अभी होने को है संबलपुर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कलिकी के रूप में कुंवारी कन्या के गर्भ से अवतार लेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। 22 ये हैं और 2 हंसा अवतार और हैग्रीव, टोटल हो गए 24। प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन दिया गया। व्यास जी ने महाभारत लिखा है, यहां इन पांडवों को निकाल दिया था वानप्रस्थ नाम की नगरी, जिन्होंने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया। अभी हम और आप जिसको दिल्ली बोलते हैं, इसका असली नाम इंद्रप्रस्थ है। ये पांडवों ने नगरी बसाई थी। तो एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। जाकर के पहुंचा, देखा तो जहां जल था वहां थल दिखाई दिया और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। अचानक पैर फिसला, मुंह के बल जमीन पे गिरा। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, ताली बजा के हंसी और कहा, अरे दुर्योधन जी, हमें पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। औरत की जबान, माताओं, अगर एक औरत कड़वा बोल दे तो फिर गोली की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहते हैं कि जहां 10 पुरुष आपस में बात कर रहे हो वहां औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और जैसे एक परिवार में सास बहू, देवरानी जेठानी या देवर भाभी, पति पत्नी, इनमें लड़ाई हो जाए तो भाइयों भाइयों को आपस में झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि परिवार को एकजुट रखना आपकी सामर्थ्य है, इनकी नहीं। इनकी बहुत कम है, आपका सहयोग ज्यादा इस चीज में है। ये तो सास बहू की लड़ाई सुबह होगी शाम को एक साथ, अगर भाइयों भाइयों में बिगड़ गई तो सब मामला गड़बड़ है। कहते हैं कि अगर परिवार को चलाना है तो दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम, 5 चीजें याद रखिए। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम, आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। बस इतना रखिए, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आदमी के पास सब कुछ है। ड्रेसिंग टेबल का सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, 2-3 लाख 4 लाख का सोफा सेट है घर में, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। सब कुछ है लेकिन आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। आदमी 10 मंजिल मकान बनवा ले, 4 प्लॉट 10 प्लॉट खरीद ले, लेकिन वो मकान ही है, वो घर नहीं है। घर हम उसे कहते हैं जहां 4 भाई हैं या 2 भाई हैं तो मिल बांट के अच्छे से सकुशल पूछ के एक साथ रहते हैं। 4 लाख की डाइनिंग टेबल पे बैठ के भोजन नहीं करना है हमें अगर अच्छे से रहना है ना तो आंगन में एक चटाई बिछा के एक साथ भोजन करना, उसे हम घर कह सकते हैं। आप बताइए, झाड़ू जब तक बंधी रहती है ना तब तक पूरे घर को साफ करती है, अगर उसे खोल दो तो वो किसी काम की नहीं रहती। एकता में बड़ी ताकत होती है, इसलिए आप सब इकट्ठे रहिए, एक साथ रहिए। परिवार में लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो तीसरे को मौका मत दीजिए पंचायत करने का। कलयुग का आदमी बड़ा खतरनाक है।
आपके मुंह पे आप जैसी बोलेगा और पड़ोसियों से जाके हंस हंस के बताएगा भैया बड़ा आनंद आया, बहुत बढ़िया लगा, अरे ऐसी ही बनती थी, अब पता चला कि परिवार में क्या होता है। इसलिए निवेदन है, तीसरे को मौका मत दो और समझिए कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि आजकल जितनी संतान बढ़ रही है, मतलब जितने बेटे बड़े हो रहे, बेटियां बड़ी हो रही, शिक्षा तो लोग खूब दिला रहे हैं संतानों को, लेकिन संस्कार खत्म करते जा रहे हैं। अकेली शिक्षा से काम नहीं चलता कि पढ़ा लिखा के तैयार कर दो, उनके अंदर संस्कार भी डालो, तब घर चलेगा। आप एक बात बताइए, बुजुर्ग बैठे हैं, दादा जब बाप अपनी संतान को उठाता है गोदी में तो कहां बिठाता है? कहां पे? कंधे पे। बाप जब उठाए अपने बच्चे को तो कहां बिठाएगा? कंधे पे। बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता, हमसे ऊंचा बैठा है तू, जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। और माँ जब उठाती है तो कहां बिठाती है? कमर पे। और माँ कहती है कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। ये माँ बाप होते हैं। क्यों खड़े हो? बैठिए। भैया आप याद रखना कि कितना भी समझाइए,